सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर परमेश्वर खजूरी में हमको स्तुति आराधना के लिए परमेश्वर हमको लेके आया। परमेश्वर खजूरी में अपने अपने घर में अलग अलग जगह बैठकर दुआ करने वाला, आराधना के लिए शामिल होने वाला सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं स्वागत करता हूँ। रिवाइवल वर्शिप सेंटर की तरफ से आज हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना के साथ हमारा आराधना सर्विस शुरू करेंगे। सभी अपना आंख बंद कीजिए, हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर, आज ये पवित्र दिन परमेश्वर का पवित्र हजूरी में आराधना प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमारा जिंदगी में एक और दिन दिया, एक और मौका दिया। आपका शुक्र करते परमेश्वर। प्रभु जी, हमारा जिंदगी को तूने अद्भुत तरीका से संभाला। हर प्रकार की साट चोट एक्सीडेंट हमारा जिंदगी में, हमारे जीवन को ठोकर करने से, हमारा मुश्किल हमारे जिंदगी में आया वो सारा मुश्किल से छुड़ाकर प्रभु ने हमको सुरक्षित रखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर आपके नाम की स्तुति हो। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आज गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा आपकी महिमा हो जाए। सारे विरोधी के युक्तियों के यीशु मसीह के नाम से बांध लेता है। परमेश्वर का स्वर्गीय कलाम सबका जीवन को बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु हालेलुया यहोवा की आत्मा के द्वारा सारे मुसीबत का पहाड़ टूट जाए, मैदान हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपके नाम की बड़ाई हो। आज परमेश्वर के स्वर्गीय कलाम हमारा जीवन को सामर्थ्य के साथ कार्य करे, बदल दे। पवित्र आत्मा का पवित्र नाम की महिमा हो जाए। सारा जलाल महिमा आपको देता हूं। आज सुनने वाला सबको बरकत दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मानता हो। आमेन, आमेन। हम थोड़ी समय परमेश्वर को स्तुति आराधना करेंगे। पवित्र दिन पवित्र परमेश्वर को पवित्रता के साथ हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं। मैं इसलिए मैं कोयर को आगे बुलाता हूं, हम परमेश्वर का आराधना करने के लिए। आमेन। धन्यवाद करते हो सामर्थी परमेश्वर का आज के अच्छे दिन के लिए। खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आज हम सब मिलकर उसके नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने सुंदर समय दिया और ये मौका दिया ताकि हमको सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज सुबह के समय परमेश्वर के हालेलुया प्रेजेंस में होकर हम अपने दिलों को खोलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन। तू ही तू, तू ही तू, यीशु, तू ही तू।
यहोवा यारी तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है। यहोवा शालोम तू है, हमें तू शांति देता है। यहोवा राफा तू है, हमें चंगाई देता है। एलोहीम तू है, तूने दुनिया बनाई है। बनकर इमैनुएल सदा सदा साथ रहता है तू। बनकर इमैनुएल सदा सदा साथ रहता है तू। तू ही तू, तू ही तू, यीशु। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु। तू ही तू, सारे नामों से ऊंचा है तू, यीशु। तू ही तू, सारे नामों से ऊंचा है तू, यीशु। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु। तू ही तू। आमेन, हालेलुया। हम एक और गीत के साथ परमेश्वर का महिमा करेंगे। हालेलुया। सभी जन तालियों के साथ खुदावंद नाम की प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तालियों के साथ सभी जन। आपे उपरों हाथ बढ़ा के मैनू रात बचावेगा। आपे उपरों हाथ बढ़ा
खुदावंद खुदा परमेश्वर जी, आप ही खुदावंद हालेलुया हमारी जोर हमारी ताकत खुदावंद हालेलुया। यहूदा का शेर बबर खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह जी आप है परमेश्वर जी। जब आप हमारी तरफ है खुदावंद हमारा विरोधी कौन हो सकता है परमेश्वर जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया इस आराधना के लिए परमेश्वर जी, जो आपने मौका दिया खुदावंद हालेलुया, ताकि तेरे नाम से खुदावंद हालेलुया तेरे बच्चे मिलकर खुदावंद तेरे नाम की प्रस्तिश कर सके परमेश्वर जी। धन्यवाद करते खुदावंद खुदा हालेलुया। आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर जी, सारी आराधना को प्रभु आपके जोर और हाथों में सौंपते खुदावंद खुदा, आपके स्वर्ग राज में कबूल होने पाए खुदावंद प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर जी, सारा आदर महिमा सलाल आपको देते, विनती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते खुदावंद खुदा, आमीन आमीन हालेलुया। एक बार फिर हम सबको परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मैं स्वागत करता हूं। खास तौर से परमेश्वर का हजूरी में मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। आज हम परमेश्वर का वचन से सुनने वाला एक खास विषय है। आज का हमारा विषय है स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस, आत्मिक बलिदान और स्पिरिचुअल वर्शिप, आत्मिक आराधना, ये शब्द भी इस्तेमाल कर सकता है। आपको मालूम है पुराना समय परमेश्वर ने आराधना के लिए जब बुलाए थे, परमेश्वर ने दिया हुआ 10 आज्ञा का पहले आज्ञा आराधना का विषय में था, मुझे छोड़कर और किसी को उपासना नहीं करना। परमेश्वर आराधना का लालची नहीं है, लेकिन परमेश्वर आराधना करने के लिए योग्य है। इसलिए काइन और हाबेल का समय से लेकर परमेश्वर की हजूरी में आने वाले लोग बलि चढ़ाने के लिए बलि का वस्तु लेकर आते थे। पुराना नियम में परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय लेवी व्यवस्था में आराधना का बलि चढ़ाने का कुछ व्यवस्था विधियां के विषय में वर्णन किया है। अलग अलग प्रकार की बलिदान के विषय में, बलि का विषय परमेश्वर ने मैंने इस्राएल लोग को बताया कैसे होना चाहिए, कैसे कैसे बलि परमेश्वर पसंद करता है, इसी विषय में परमेश्वर ने बताया। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर चाहता है, आराधना करने वाले व्यक्ति की जिंदगी में पवित्रता बहुत जरूरी है। आराधना करने वाला व्यक्ति खाली हाथ आना नहीं चाहिए। हमें प्रभु हजूरी में आराधना करने वाला व्यक्ति हमें प्रभु हजूरी में परमेश्वर की आराधना वस्तु लेकर परमेश्वर के आगे चढ़ाना चाहिए। इसलिए पुराना नियम के आराधना का सारा सिस्टम पढ़ने के समय पता चलेगा, वहां पर पवित्र बलि, पवित्र वस्तु का जरूरत है, पवित्र बलि होना चाहिए। वो ये नया नियम में प्रभु यीशु मसीह पूरा किया। सारे बलि को, बलिदान का सेवकाई को यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने समाप्त किया। इसीलिए प्रभु ने कहा इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? पुराना नियम की आराधना, पुराने नियम के सारे बलि आराधना तरीका सारे पूरा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह पूरा करने के लिए आया है। लेकिन नया नियम पढ़ने का समय परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना सुसमाचार 4वां अध्याय पढ़ने का समय प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री के साथ बात करने का समय प्रभु यीशु मसीह खास एक स्टेटमेंट बताया, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है तो वही परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। आओ वही परमेश्वर को, नया नियम की आराधना आत्मा, परमेश्वर को आत्मा स्पिरिट हमें परमेश्वर आत्मा है, वही परमेश्वर को हमारे आत्मा के साथ रिश्ता होकर हम परमेश्वर की आराधना करना, क्योंकि गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर की आराधना करने वाला सच्चाई से और आत्मा से आराधना करना है। ये बात परमेश्वर पसंद करता है। इसलिए नया नियम की आराधना पुराना नियम से टोटली डिफरेंट है। यहां पर नया नियम पढ़ने के समय 4 प्रकार की आत्मिक बलिदान के विषय में बाइबल बताता है। इस विषय को मैं आपकी आगे वर्णन करने के लिए चाहता हूं। सबसे पहले रोमियों का पत्री 12वां अध्याय, उसका पहले वचन हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। रोमियों का पत्री उसके 12वां अध्याय पहले वचन में खासतौर से एक वचन बताता है, हम सुनेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये वचन में परमेश्वर का दास ने कहा, परमेश्वर का लोग परमेश्वर की हजूरी में अपना शरीर को बलि चढ़ाना, अपना शरीर को बलि चढ़ाना है। हालेलुया। हिंदी में खास एक शब्द इस्तेमाल किया है, परमेश्वर की भागता हुआ
बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मीय सेवा है। हमारा शरीर, परमेश्वर ने चुना हुआ ये शरीर, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर की खजूरी में एक आराधना वस्तु के रूप परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। पुराना समय आराधना करने का समय वेदी बनाना था, वेदी के ऊपर लकड़ी लगाकर उसके ऊपर आराधना वस्तु को चढ़ाकर आग जलाकर आराधना करते थे। लेकिन नया नियम में कोई भी वेदी नहीं है, कोई भी जानवर नहीं है, कोई भी लकड़ी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर खजूरी में आया वो प्रभु यीशु मसीह को माना हुआ लोग का जिंदगी परमेश्वर ने चुना हुआ आराधना का वस्तु है। पुराने नियम में परमेश्वर का सेवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए याजकों को परमेश्वर इस्तेमाल करते थे, लेकिन नया नियम का सेवकाई प्रभु यीशु मसीह याजकों का काम पूरा करने के कारण महायाजक बनकर परमेश्वर का पिता के पास आज हमारे लिए हमें निवेदन करने के कारण परमेश्वर के लोग खुद राजा पौधारी होकर खुद परमेश्वर की हजूरी में आराधना करने के लिए अपना शरीर को परमेश्वर को बलि चढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। पुराना नियम में परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर का याजक लोग परमेश्वर की आराधना का समय, प्रभु खजूरी में आराधना करने का समय आग जलाकर आराधना करते थे। नया नियम में परमेश्वर के खजूरी में सच्चा और आत्मा के अनुभव के साथ आराधना करने वाले लोग के जीवन में पवित्र आत्मा की आग उतर कर आता है। वो आग क्या करता है? आग पुराना नियम का आराधना वस्तु को कैसे जलाता है, उसे में कम भस्म करता है, राख बनाता है। हमारा जिंदगी में हम आराधना करने वाले व्यक्ति है तो पवित्र आत्मा का शक्ति हमारा सारा शुद्धता, हमारा सारे घमंड, हमारा सेल्फिश, हमारा सब कुछ जम जलाकर एक नया जिंदगी के साथ परमेश्वर के हजूरी में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मौका देता है। पुराने नियम में आराधना के द्वारा आराधना बलि आराधना करने वाले वस्तु खत्म हो जाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के कारण नया नियम की आराधना में जीवन होता है। आराधना करने वाला व्यक्ति का जीवन में पवित्र आत्मा का जीवन होता है, वचन की जीवन प्रकट होता है, जीवित परमेश्वर का जीवन का शक्ति कार्य करता है। इसलिए बाइबल बताता है अपना शरीर को परमेश्वर को भागता हुआ परमेश्वर अपना जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलि चढ़ाना है, क्योंकि वो तुम्हारा आत्मिक सेवा है। इसलिए प्रिय लोगों, आराधना करने के समय प्रभु का दास लोग बोलता ताली बजाओ, हाथ उठाओ, परमेश्वर की हजूरी में अपना शरीर को, हमारे जिंदगी को प्रभु के आगे समर्पण करो। इसका मतलब है आप समर्पण करने का समय आपका शरीर परमेश्वर की हजूरी में प्रभु का वचन के अनुसार एक आत्मिक सेवकाई के लिए परमेश्वर की हजूरी में जीवित पवित्र और परमेश्वर के भागता हुआ बलि चढ़ाकर परमेश्वर का आशीष पाने का समय होता है। इसलिए नया नियम में विश्वासी हो, आपका शरीर परमेश्वर आराधना का वस्तु है, अपना शरीर परमेश्वर का वेदी है, परमेश्वर ने चुना हुआ आपका शरीर परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य भरने के लिए लगाया हुआ पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए प्रिय लोगों, यहां से परमेश्वर का दुआ, परमेश्वर की आराधना का आग निकलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दूसरी बात बाइबल बताता है, फिलिप्पियों का पत्र 2 अध्याय इसका 17 वचन में पौलुस ने कहा विश्वास से रूप बलिदान चढ़ाना है। पढ़ेंगे फिलिप्पियों के पत्र 2:17। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लोहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है अन्य जातियों के बीच में से प्रभु को ग्रहण किया हुआ लोग था, पुराना नियम का मसीह लोग, खासतौर से अन्य जाति बैकग्राउंड से आए हुए लोग था। फिलिप्पी, एफेसोस और कुलुस्सियों का अलग अलग कलीसिया के बारे में पढ़ने के समय सारे अन्य जातियों के द्वारा भरा हुआ कलीसिया था। वो कलीसिया के लोग जब विश्वास में आने का समय, ये लोग का विश्वास का प्रति काफी मुसीबत सामना किया। हो सकता है ये लोग का जीवन भी जाने का अवस्था तक आ, इतना बड़ा परीक्षा समस्या विरोधी की तरफ से आया, लेकिन ये लोग विश्वास में क्या किया है? मजबूत हो गया। यीशु मसीह पर विश्वास किया। यीशु मसीह जैसे मर गया वैसे अपना जान भी कुर्बान करने के लिए लोग तैयार हो गया। इसलिए बाइबल बताता है फिलिप्पियों के चर्च का विश्वासियों को प्रभु का दास ने एक बात बताया है, हालेलुया, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए विश्वास से
रूप बलिदान होने के लिए, मैं खून बहाने के लिए मैं डरता नहीं हूं। यीशु मसीह के लिए बंदी गृह में है, कोई भी जगह में हो, परमेश्वर की महिमा के लिए, विश्वास के लिए ही अब के साथ खड़े होने के लिए चाहता हूं। जो व्यक्ति विश्वास के लिए खड़ा होने के समय हो सकता है उसका जीवन देना पड़ेगा, हो सकता है उसका जिंदगी के विरुद्ध हमें कुछ मुसीबत आने के समय कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ बातों का इनकार करना पड़ेगा, पुरानी आदत, पुराना अंधविश्वास को हम छोड़ना पड़ेगा। उसी अवस्था को बाइबल बताता है, विश्वास के लिए तूने क्या हो गया है, कुर्बानी हो गया है। हो सकता है अब आज प्रभु का वचन सुनने के समय, प्रभु का ग्रहण करने के कारण, बाइबल उठाने के कारण, चर्च आने के कारण, हो सकता है आपके जिंदगी के विरुद्ध परीक्षा, मुसीबत, धमकी आपके जीवन में होगा। वचन ध्यान से सुनना है, आपका जिंदगी एक विश्वास रूप बलिदान चढ़ाने का अनुभव में परमेश्वर चला रहा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तीसरी बात परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन में फिलिपियों का पत्र 4वां अध्याय उसका 18 वचन पढ़ने का समय बाइबल बताता है, परमेश्वर की खजूर पढ़ेंगे, फिलिपियों 4 का 18। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थीं, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। यहां पर बाइबल बताता है, परमेश्वर का लोग प्रभु का भवन में, खासतौर से पुराना समय लोग सेवगाई के लिए दान देते थे, सेवगाई के लिए परमेश्वर खजूरी में चढ़ाते थे। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु का दास, परमेश्वर के सेवा करने वाला लोग, जो सेवा के लिए देने वाला लोगों को एक खास एक संदेश भेजा। फिलिपियों का कलीसिया, फिलिपी कलीसिया सेवगाई के लिए मदद करने वाला व्यक्ति होने के कारण, कलीसिया होने के कारण उसको एक शब्द इस्तेमाल किया है, तुम लोग जो ऑफरिंग, जो बीज, जो चंदा, जो दशमांश, जो परमेश्वर का लिए, परमेश्वर को महिमा के लिए दिया है, वो परमेश्वर के नजर में, प्रभु के खजूरी में एक सुखदायक सुगंध, हालेलुया, बलिदान होता है। हालेलुया, सुखदायक सुगंध ग्रहण योग्य बलिदान होता है। परमेश्वर की खजूरी में आप परमेश्वर के लिए जो बेस्ट ऑफरिंग डालता है, बेस्ट परमेश्वर के लिए चढ़ाता है, हो सकता है रेशन लेके आता होगा, हो सकता है दूसरी में कुछ सेवा के लिए मदद करता होगा, चर्च में चर्च को भवन के निर्माण के लिए मदद करता होगा, प्रभु का सेवक को अपना उसके गुजारा के लिए बैक सपोर्ट करता होगा, रेशन देता होगा। लेकिन बाइबल बताता है, प्रभु के नजर में आपका रेशन नहीं, आपका पैसा नहीं है। बाइबल वो शब्द इस्तेमाल किया है, सुखदायक सुगंध ग्रहण योग्य बलिदान, परमेश्वर का वचन बताया है। इसलिए प्रिय लोगों, परमेश्वर की वचन के अनुसार देने के लिए हम कभी कंजूस नहीं होना चाहिए। हम बहुत अच्छी तरीका से देने वाला व्यक्ति बनना है, अच्छी तरीका से देने वाला व्यक्ति बनना है। पुराने नियम में काइन और हाबेल पगले आराधना के बारे में लिखा है, काइन हाबेल प्रभु के चरणों में आराधना के लिए आया, काली हाथ नहीं आया, हालेलुया, अच्छी अच्छी वस्तुओं को लेके आया परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर ग्रहण करने के लिए ये लोग उम्मीद के साथ आते थे। इसलिए प्रभु का भवन में जब हम आराधना के लिए आता है, सबसे बेस्ट देने के लिए तैयार होना है, बेस्ट चढ़ाने के लिए तैयार होना है। वो परमेश्वर उस बातों को ग्रहण करता है, एक बलिदान होता है। प्रभु यीशु मसीह एक बार प्रभु का भवन में था, एक विधवा बहुत कम ऑफरिंग डाला, 2 सिक्का डाला, 2 दिनार डाला। यीशु मसीह उसको देखा। आपके पैसा कितना बड़ा है वो नहीं देखेगा, आपका दिल कितना बड़ा है वो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हम जो देना है दिल से देना है, हंस कर देना है, खुशी के देना है। बाइबल बताता है पाने के लिए, मिलने के लिए एक ही तरीका है, दे दो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर का आशीष पाने के लिए हम एक देने वाला, एक बहुत बड़ा हाल सुखदायक सुगंध, हालेलुया, परमेश्वर की हजूरी में चढ़ाए हुए एक बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर से पाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। चौथा बात परमेश्वर के वचन से मैं बोलने के लिए चाहता हूं, इब्रानी को पत्र उसका 13 अध्याय उसका 15वां वचन में, मैं ये बहुत बार वचन पढ़ चुका था। इब्रानी को पत्र 13वां अध्याय उसका 15वां वचन पढ़ेंगे। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। यहां पर बाइबल बताता है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, परमेश्वर की हजूरी में
पुराना समय जानवरों को लोग चढ़ाते थे, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को लेकर चढ़ाते थे, काली हाथ नहीं आते थे, अपन स्टैंडर्ड के अनुसार ये लोग प्रभु खजूरी में आराधना करने के लिए आते थे। नया नियम में पौलुस ने कहा तुम परमेश्वर की खजूरी में हालेलुया स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है, ओंठों से स्तुति हर समय चढ़ाना है। परमेश्वर की खजूरी में हर समय स्तुति चढ़ाने वाला एक 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 अनुभव परमेश्वर का दास कलीसिया को बताया। आज परमेश्वर हमारे साथ बताता है प्रिय लोगों, अलग अलग फिल्म के सॉन्ग, अलग अलग गावे, गलत बात बोलकर चलने से बढ़कर प्रभु का तारीफ करना, प्रभु का शुक्रगुजारी करना, हालेलुया बोलना, प्रभु के प्रशंसा करके चलने वाला व्यक्तियों परमेश्वर का वचन बताता है और परमेश्वर को बलि चढ़ाता है। ये परमेश्वर पसंद करता है, ये परमेश्वर चाहता है। विश्वास करने वाले का हालेलुया बोलिए। परमेश्वर का वचन साफ बताता है परमेश्वर के आगे, परमेश्वर खजूरी में हालेलुया ओंठों से परमेश्वर का स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है। मिलकर एक हालेलुया बोलेंगे। बाइबल बताता है परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आराधना करने का समय स्तुति और महिमा हमारा मुंह से निकलना है। परमेश्वर की खजूरी हमारे बच्चों को सिखाना है, क्योंकि परमेश्वर हमको बुलाया, आराधना के लिए बुलाया है। पांचवा बात हम परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए चाहता हूं, इब्रानियों को पत्री उसका आमीन 13वां अध्याय उसका 16वां वचन में परमेश्वर का दास खास तरीका से कलीसिया के बात बताया। नंबर 16वां वचन में लिखा है भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसा बलिदान से प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर पांचवा बात बोलने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर के लोग भलाई करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। दयालु परमेश्वर, दयालु समरी का दृष्टांत हमको सिखाए हुआ परमेश्वर हमको सिखाया है भलाई करने में, दूसरों को मदद करने में हम परमेश्वर के लोग आगे होना चाहिए। हमको मालूम है मदर तेरेसा के विषय में सारे दुनिया इसलिए उसको तारीफ करता है, उन्होंने कोड़ियों को बीच में सेवा किया, अलग अलग प्रकार की मुसीबत में फंसा हुए लोगों को बीच में सेवा किया, उन्होंने भलाई किया। मार्क बुंडे नामक असेंबली सब गढ़ के एक मिशनरी के बारे में पढ़ने के समय कोलकाता स्ट्रीट में गरीबियों को, भिखारियों को खाना बांट कर सेवकाई शुरू किया था परमेश्वर के राज्य का बढ़ोतरी के लिए। बाइबल बताता परमेश्वर के लोगों जो परमेश्वर की महिमा के लिए भला करता है, सेवा के लिए माल, सेवा के लिए अब लोग समय बिताता है, अब लोग परमेश्वर के लिए प्रभु का नाम लेकर हमें अपने आप को दीन करके हमें गिरा हुए लोग उठाता है। बाइबल बताता है अब हालेलुया परमेश्वर खजूरी में आमीन भलाई करके परमेश्वर को बलि चढ़ाता है। छठवां बात इसी वचन में और शब्द इस्तेमाल किया, मुझे और अच्छा लगा है, हालेलुया भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलना है। संगति स्पिरिचुअल फेलोशिप, परमेश्वर का संगति करने का समय प्रभु की हजूरी में हालेलुया उदारता दिखाने के समय बाइबल बताता है तुम परमेश्वर की हजूरी में बलिदान चढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मीय का सेवकाई में, आत्मा का संगति में, परमेश्वर का फेलोशिप में, लोगों का संगति में, परमेश्वर एक दूसरों के लिए मदद करने में, साथ देने में, मुश्किल के समय खड़े होने में, आप जब खड़ा होता है परमेश्वर की आगे आप एक बलि चढ़ाता है। हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों परमेश्वर की आगे बलि चढ़ाकर आशीष पाना है। प्रेज द लॉर्ड। हम केवल स्पिरिचुअल बलिदान नहीं है, सेवकाई ओंडों को अलग अलग प्रकार की तरीका परमेश्वर का वचन बताया है। आखिर में पौलुस ने बताया हुआ एक बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। सुसमाचार प्रचार करने के समय क्या करते हैं आप परमेश्वर की वचन के अनुसार आप एक बलि हो रहा है, आप एक कुर्बानी होने का समय होता है। कुछ लोग सेवा करने के समय कुछ लोग को लोग पकड़ कर पिटाई करता है, कुछ लोग को अपना विश्वास सेवकाई करने के कारण जान देना पड़ा। हालेलुया। ग्रहम स्टेन्स नाम के प्रभु का दास आज से 22 साल के पहले उड़ीसा स्टेट में कोड़ियों के बीच में सेवा करके प्रभु का सेवा किया।
लेकिन मसीह विरोधी लोग उसको दोनों छोटा बच्चों को फिलिप और तीमुथियुस को अब पकड़कर ग्रहाम स्टेन्स को अपना गाड़ी के अंदर बांधकर जिंदा जलाकर मार दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी ग्लाडिस ने कहा, मैं ये लोगों को क्षमा करता हूं। प्रिय लोगों, सेवकाई के लिए जाने वाले लोगों, सेवा करने का समय आप हो सकता है कुछ हमें उसके लिए हमें कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा। बाइबल बताता है अगर मसीह के कारण, सुसमाचार के कारण, विश्वास के कारण लोग आपको सताने का समय, आप धन्य है, आप परमेश्वर की हजूरी में एक पवित्र बलि हो रहा है। हालेलुया। जिंदगी के अंत तक परमेश्वर की महिमा के लिए जीने वाला व्यक्ति ध्यान से सुनना है, हमारा लाइफ, हमारा जिंदगी एक आराधना का, पवित्र कुर्बानी का एक हालेलुया अनुग्रहकारी वस्तु होता है। इसलिए प्रिय लोगों, खुशी के साथ परमेश्वर का पीछे चलना है। हालेलुया। 7 प्रकार की आराधना हमें परमेश्वर का वचन से हम सुना था। 7 प्रकार की बलिदान के विषय में सबसे पहले हमारे शरीर को परमेश्वर के आगे बलि चढ़ाना है। दूसरी बात विश्वास रूप बलि चढ़ाना है। तीसरी बात ओंठों से हमें परमेश्वर हजूरी में स्तुति करना है, हमारा मुंह खोलकर स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है। और परमेश्वर का वचन बताता है सुगंधाई सुगंध हमें बलि चढ़ाना है, सुगंध वस्तु होकर परमेश्वर के आगे चढ़ाना है। और भलाई करना एक बलि का समान होता है। और उदारता से संगति करना ये परमेश्वर का बलि होता है। सुसमाचार प्रचार करने के समय आप बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति होता है। बाइबल में एक सुसमाचार के लिए एक व्यक्ति खड़ा था। प्रेरितों का 6वां अध्याय और 7वां अध्याय पढ़ने का समय एक जवान भाई स्तिफनोस कलीसिया का एक अच्छा एल्डर था, एक अच्छा विश्वासी था, आत्मा से भरकर, विश्वास से भरकर, अच्छा गवाही के साथ परमेश्वर का अनुग्रह पाए को व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर का कलीसिया के लिए प्रभु का दास लोग जो सेवा सौंपा, वफादार होने के कारण परमेश्वर ने उसको हालेलुया एक इवेंजलिस्ट का रूप इस्तेमाल करना शुरू किया। जगह जगह सुसमाचार प्रचार करते थे, लोगों को सब बहुत ज्ञान के साथ, आत्मा के शक्ति के साथ लोगों को आप बीच में सेवा किया। काफी लोगों के जीवन में अद्भुत काम परमेश्वर ने करना शुरू किया। लेकिन जवानी उम्र में मसीह कलीसिया का पहले शहीद हुआ था स्तिफनोस आखिरी समय भी अपना ऊपर मुसीबत डालने वाला व्यक्ति को परमेश्वर हजूरी में समर्पण करके माफी मांगकर अपना प्राण को प्रभु के हाथों में दे दिया है। सुसमाचार के लिए अपना जिंदगी दे दिया। केवल एक विश्वासी होकर शुरू किया था, एक शहीद होकर अपना सेवकाई समाप्त किया। आज परमेश्वर हजूरी में प्रिय लोगों, हम क्यों प्रभु का पास आया है? आप परमेश्वर के नजर में एक स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस के लिए तैयार होना है। परमेश्वर उसी मकसद के लिए चुना है, एक आत्मीय का बलिदान चढ़ाने वाला एक हाल व्यक्ति बनना है। हम कितना लोग प्रभु हजूरी में आता है, वैसे एक दर्शन के साथ, उसी वजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जिंदगी से आत्मा की आग प्रज्वलित होने के लिए, चमकने के लिए कारण बन जाएगा। लोग जिंदा परमेश्वर को महिमा देखेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हालेलुया। सभी लोग अपना आंख बंद कीजिए, थोड़ी समय हम प्रार्थना करेंगे। अपना शरीर को, अपना जिंदगी को, अपना सब कुछ प्रभु के आगे हम समर्पण करके परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना करेंगे। थोड़ी समय मिलकर हमारा शरीर, प्राण, आत्मा प्रभु हजूर में समर्पण करते हुए आज पढ़ा वचन के अनुसार हमें रोमियो के पत्री 12वां अध्याय का पहले वचन में हमारा शरीर को परमेश्वर खजूरी में जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भागता वो बलि चढ़ाकर प्रभु का आशीष पाएंगे। हालेलुया। मिलकर हमारे कोर के साथ हम आराधना करके हमें आराधना करके हम समाप्त करेंगे। मिलकर प्रभु को स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। पवित्र
देना प्रभु, पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमको देना प्रभु। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, वरदानों से सुशोभित हो हमें वचन में जड़ से बढ़ने को। वरदानों से सुशोभित हो हमें वचनों में जड़ से बढ़ने को। जागृति हम में लाने को आत्मा की वरिष्ठ भेंट, जागृति हम में लाने को आत्मा की वरिष्ठ भेंट। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। संसार की अभिलाषा से वाले और शैतान की शक्ति पे जय पाने, संसार की अभिलाषा से वाले और शैतान की शक्ति से जय पाने। वीर से तेरी सेवा करे अभिषेक करना हमें, वीर से तेरी सेवा करे अभिषेक करना हमें। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आमेन। हम परमेश्वर खजूरी में और प्रार्थना करके समाप्त करने के लिए जा रहे। प्रिय लोगों, आज हम वचन से सुना था, हम मिलकर प्रभु के आगे अपना जीवन को डेडिकेट किया। परमेश्वर आपका जिंदगी एक आशीष के लिए चुना है। इस मंदिर से, इस जिंदगी से परमेश्वर की आराधना निकलना है, इसलिए बुलाया है। आइए हम मिलकर प्रार्थना कर हाथ उठाइए प्रभु के आगे। सर्वशक्तिमान जिंदा जीवित परमेश्वर, आज एक बार फिर तेरी हजूरी में तेरी महिमा करने वाले इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया हुआ मेरे भाई बहनों को, बुजुर्ग लोग को, मेरा हालेलुया सारे नौजवान लोगों को, सारे बच्चों को आपकी जरावर हाथों में सौंप देता हूं। शुक्रगुजारी करते परमेश्वर, आपने एक पवित्र आराधना के लिए हमको बुलाया, एक बहुत बड़ा प्लान के लिए परमेश्वर ने हमको अलग किया। आज हम अपने आप को तेरी हजूरी में समर्पण करते हैं। एक बार फिर परमेश्वर हजूरी में एक परमेश्वर का पवित्र और भक्ता वो बलि चढ़ाकर आपके पीछे चलने के लिए परमेश्वर हमको सहाय कर। खास तौर से परमेश्वर आज तेरी हजूरी में एक बार फिर आया वो सब भाई बहनों को संपूर्ण अनुग्रह कर, चंगा कर। प्रभु जी आत्मिक सेवा करने के लिए, प्रभु का हजूरी में एक आत्मिक सेवा करने के लिए सबको मसा कर, उनके द्वारा काफी लोग तेरे आशीष पाने के लिए सहाय कर। इस हफ्ते के आरंभ से लेकर आखिरी तक परमेश्वर का अद्भुत काम हो जाए।
खासतौर से प्रभु जी बीमार लोगों को चंगा कीजिए, दुष्टात्मा के पीड़ित लोग यीशु के नाम से शिफा हो जाए, आर्थिक समस्या दूर हो जाए, गरीबी अवस्था दूर हो जाए, बुरी हमें डर सारे धमकी शैतान के काम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आज परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। खासतौर से कोयर को इस्तेमाल किया, सबको प्रभु जी और भी तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। इस हफ्ते का आरंभ से लेकर आखिरी तक आपकी आत्मा हमारे बीच में कार्य कर। सारे जलाल महिमा आपको देता हूं, प्रार्थना सुनने से धन्यवाद, यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थी नाम से मानता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। परमपिता की प्रेम, यीशु मसीह करेंगे पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उन को स्तुति चढ़ाना है, बलि चढ़ाना है, वो परमेश्वर चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमको बुलाया। परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मारानाथा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस।